राम मंदिर में घोर कलयुग। जी हां, अयोध्या, वो शहर जहां करोड़ों लोगों की आस्था हर दिन सिर झुकाती है। लेकिन अब उसी आस्था के केंद्र से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने देश को चौंका दिया है। दान पेटियों में डाले गए श्रद्धालुओं के पैसे, गणना कक्ष के भीतर की गतिविधियां, सीसीटीवी में कैद कथित चोरी की तस्वीरें, एसआईटी की जांच, 8 गिरफ्तार आरोपी और अब इस्तीफों तक पहुंची जवाबदेही। राम मंदिर के भीतर आखिर क्या हुआ? अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गबन का मामला अब हर दिन नए मोड़ ले रहा है। शुरुआत कुछ कर्मचारियों पर चोरी के आरोप से हुई थी, लेकिन अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जेल में बंद 8 आरोपियों से पूछताछ की तैयारी हो रही है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयान, बैंक खातों की जांच और पैसों के लेन देन की पड़ताल भी चल रही है। इस केस में कई अहम कड़ियां सामने आ रही हैं। आखिर अब तक जांच कहां पहुंची है और आगे क्या हो सकता है? इस बीच यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने चढ़ावा चोरी की खबरों को चिंतनीय बताया। मायावती ने कहा कि मामले का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। ये मामला उस समय चर्चा में आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का शक हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई नकदी के हिसाब किताब में अनियमितता हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को जून महीने में इस गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद ट्रस्ट ने अपने स्तर पर पड़ताल शुरू की और मामला पुलिस तक पहुंचा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी अब स्वीकार किया है कि शिकायत उनकी तरफ से की गई थी। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई, लेकिन उसी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक टिन्नू, अविनाश शुक्ला, लवकुश समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेकर इन सभी आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ करना चाहती है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ये पता लगाने की कोशिश होगी कि कथित गबन कितने समय से चल रहा था, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे और चढ़ावे की रकम आखिर कहां कहां पहुंची। जांच के दौरान सबसे पहले ये दावा सामने आया कि आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से नकदी बरामद हुई थी। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के प्रतिनिधि खुद उसके घर पहुंचे थे और वहां से कैश रिकवर किया था। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी लवकुश ने कथित तौर पर कुछ रकम अपनी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर की थी। अब बैंक ट्रांजैक्शन और पैसों की पूरी ट्रेल खंगाली जा रही है। यानी जांच सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल लेन देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है। क्या ट्रस्ट के लोग जांच के दायरे में हैं? ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों की वित्तीय जानकारी भी जुटा रही है। बैंक खाते, संपत्तियां और आर्थिक लेन देन की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का भी विस्तृत बयान दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उनका कई पन्नों का बयान रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। जरूरत पड़ने पर उनसे दोबारा भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि फिलहाल किसी भी ट्रस्ट पदाधिकारी पर कोई आरोप तय नहीं हुआ है और जांच जारी है। आउटसोर्स्ड स्टाफ पर भी सवाल। जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आउटसोर्स स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के बाद ट्रस्ट की तरफ से कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई, जिसका फायदा उठाकर कथित गबन को अंजाम दिया गया। यानी अब जांच सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम में कहीं कोई कमजोरी थी या नहीं, इसकी भी पड़ताल हो रही है। अब सबकी नजर कोर्ट की अनुमति पर है। अगर पुलिस को इजाजत मिलती है तो जेल में बंद सभी 8 आरोपियों से आमने सामने पूछताछ होगी। इसके साथ ही बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन और पैसों की पूरी चेन की जांच आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ने पर और लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं।
इस पूरे मामले में अंतिम सच जांच पूरे होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी स्वाभाविक रूप से गंभीर मामला बन जाती है। फिलहाल जांच जारी है, कई अहम कड़ियां जुड़ रही हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।